नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने से बेटी का भविष्य उज्जवल होता है। साथ में ही इसके बहुत से और फायदे हैं। क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कैसे निवेश कर सकते हैं, कम से कम कितनी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथियों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट सिर्फ 250 रुपए से खोला जा सकता है। इससे छोटी छोटी बचत के जरिए बिटिया की शादी और उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा कर सकते हैं। इस योजना में 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान हैं, उन्हें सुकन्या समृद्धि योजना में लाभ मिल सकता है। उनको ये बेहतरीन योजना उनके लिए साबित हो सकती है। ये योजना कैसे काम करती है, क्या है? तो साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम से सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में इस समय ब्याज दर है वो 7.6% है। सरकार हर 3 महीने में इस योजना के लिए ब्याज दर तय करती है, यानी हर 3 महीने में चेंज करती रहती है। आप जब भी निवेश करते हैं तो उस टाइम पता कर लें करंट उसकी जो ब्याज दर है वो क्या है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसा लगाने में भरोसा नहीं रख करते हैं। निश्चित आमदनी के लिए पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। तो खाता इसके लिए कैसे खुलवा सकते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले कम से कम 250 रुपए जमा करके खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। आगे है कि इसका खाता कहाँ खोला जा सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है, यानी वो शाखा जो सुकन्या समृद्धि योजना में डील करती है। इस योजना का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। खाता खोलने के नियम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा बच्ची के नाम से उसके 10 साल की उम्र होने से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है। इसके लिए जरूरी कागजात क्या क्या चाहिए? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी होता है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी होता है। खाता खोलने के लिए रकम कितनी जरूरत होती है? तो साथियों, इसके लिए कम से कम 250 रुपए के साथ खाता खोला जा सकता है। बाद में 100 रुपए के मल्टीपल्स में यानी 100 रुपए के गुणकों में पैसा जमा किया जा सकता है। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है। किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना में एक बार में या कई बार में अधिकतम 1.5 लाख तक रुपया जमा कर सकते हैं। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में खाता खोलने के 15 साल तक पैसा जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब तक वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 साल से 30 साल तक होने तक जब तक सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है। यानी 24 साल तक पैसा जमा हो सकता है। अगर 9 साल की बच्ची का खाता खोला तो 15 साल जमा हो सकता है लगातार। उसके बाद 24 से लेकर 30 तक आप रख सकते हैं पैसा उसमें। मैच्योर 30 साल में जाकर के होगा तब तक उसका ब्याज कंटिन्यू मिलता रहेगा जो जमा हो पैसा उसमें। अब है कि अगर किसी साल में पैसा जमा नहीं कर पाए तो उसके लिए भी उपाय है। किसी भी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हो पाई है उसे 50 रुपए सालाना की पेनल्टी देकर के नियमित किया जा सकता है, यानी उस खाते को दोबारा कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अभी है कि इसमें किस तरह से रकम जमा कर सकते हैं। तो साथियों, इस खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार कर सकता है। इसके लिए रकम जमा करने वाले के नाम और अकाउंट होल्डर के नाम लिखना जरूरी होता है ताकि वो पैसा उस अकाउंट में जा सके। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ट्रांसफर की जा सकती है। अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है तो ही ऐसा किया जा सकता है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद ही उस पर ब्याज दिया जाएगा, यानी जब तक उसका पैसा क्रेडिट नहीं हो जाता है तब तक
वो ब्याज नहीं मिल पाएगा, क्रेडिट के दिन से ही ब्याज मिल पाएगा। जबकि ई ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से ही गणना की जाएगी। अगर ई ट्रांसफर किया है तो वो उसी दिन अकाउंट क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में, और उसी दिन से वो पैसा जमा मान लिया जाता है और ब्याज शुरू हो जाता है। अभी बात आती है कि किन हालातों में ये खाता है वो टाइम से पहले बंद किया जा सकता है। तो साथियों, इसमें पहला जो रीजन है वो है कि दुर्भाग्यवश अगर बच्ची की डेथ हो जाती है तो उस मामले में ये पैसा अभिभावक को मिल जाएगा, जो ब्याज है उसके साथ। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। दूसरे मामले में ऐसा है कि 5 साल के बाद ये खाता बंद किया जा सकता है। ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें जीवन को खतरे वाली जैसी बीमारी हो बच्ची को, तो उस मामले में ये पैसा निकाला जा सकता है, तो ब्याज सहित ये पैसा मिल जाता है। इसके अलावा भी पैसे की जरूरत है और खाता बंद करना पड़ रहा है अभिभावक को, तो उसमें भी परमिशन दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो ब्याज है वो सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, एफडी वाला, या इसका जो सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज है वो नहीं मिलेगा। अब ऐसा है कि अगर किसी जगह खाता खुलवाया है और उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसका क्या सिस्टम है, तो उसका लिए भी परमिशन है, उसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर खाता धारक खाता खोलने के मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया है तो देश में कहीं भी अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। अकाउंट ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता अभिभावक को शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखा गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। जहाँ खाता खोला गया है उस जगह पे जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहाँ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है, यानी वो तुरंत उसी दिन का ही दिन ट्रांसफर हो सकता है। अभी है कि आंशिक निकासी किस कंडीशन में हो सकती है, यानी पार्ट विड्रॉवल किस कंडीशन में हो सकता है। तो साथियों, अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इसमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल है। इसमें योजना में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50% निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना से ये निकासी तभी संभव है जब अकाउंट होल्डर की आयु है वो 18 साल की से पार कर चुकी है। अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन या ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है। इन मामलों में हालांकि निकासी करने वाली रकम फीस या दूसरे चार्जेज के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अभी है कि ये खाता मैच्योर कब होता है, तो साथियों ये खाता खोलने के 21 साल बाद मैच्योर हो जाता है। उसके बाद पूरी रकम ब्याज सहित मिल जाती है। अभी आती हैं कुछ शर्तें, यानी अकाउंट खोलने की कुछ शर्तें भी होती हैं। पहला है कि अगर खाता धारक यानी बच्ची की खाता खोलने के 21 साल से पहले ही शादी हो जाती है तो जो उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट जमा करनी है वो जो इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हो सकती हैं। जितना पैसा जमा कर दिया उतना ही जमा रहेगा। अगर खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले ही अगर बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विड्रॉवल स्लिप पेश करने पर खाता धारक को ब्याज सहित रकम मिल जाती है। साथियों, अगली इसमें शर्त है कि जो खाता है वो सिर्फ भारतीय नागरिक ही खोल सकते हैं। जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो उसी को ही ये फैसिलिटी मिलती है। अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते हैं। अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहाँ की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा कि सुकन्या समृद्धि योजना बच्ची के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है, साथ में अभिभावक के लिए भी है, क्योंकि उसका 1.5 लाख तक पैसा है वो धारा 80C के तहत कर मुक्त होता है। इसमें नियमित पैसा जमा करने से बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए एक मुश्त पैसा मिल जाता है और साथ में ही खाता खोलने के 21 साल पूरा होने पर एक अच्छी रकम बेटी के हाथ में आ जाती है ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके या अपना कोई और काम में पैसे को लगा सके। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।